हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम टैली में मिसलेनियस एक्सपेंसेस ग्रुप के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ ये ग्रुप के बारे में। सपोज हमने रोहन पे काम पे रखा 20,000 सैलरी पे, लेकिन वो 15 दिन में ही उसने वो काम छोड़ दिया, तो उसको हमें 15 दिन की सैलरी देनी पड़ेगी 10,000। अभी जब वो आएगा, आज नहीं तो कल वो आएगा, तब ये उसे सैलरी देने पड़ेगी। जब तक वो पैसे लेने नहीं आता, उसकी सैलरी लेने नहीं आता, तो ये खर्चा नहीं हुआ। जब वो पैसे लेके जाएगा तभी ये खर्चा होगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो डेबिट में हम मिसलिनियस सैलरी एक्सपेंसेस डालेंगे। इसका हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा मिसलिनियस सैलरी एक्सपेंसेस करके। क्रेडिट में हम रोहन डालेंगे, क्योंकि हम रोहन को सैलरी दे रहे हैं उसके 15 दिन की, लेकिन अभी अभी तक उसको वो सैलरी दी नहीं है। उसकी एंट्री इस प्रकार आएगी। अभी रोहन ये क्या है, हमारा लेनदार है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, यानी वो ले रहा है हमसे पैसे, तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। अभी एक एंट्री करने के बाद इसका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा खर्चा हुआ ही नहीं। जब तक वो सैलरी लेने नहीं आता तब तक ये खर्चा होगा ही नहीं। अब मान लीजिए 2 महीने के बाद वो 15 दिन की सैलरी लेने के आ गया, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? डेबिट में रोहन डालेंगे, 10,000 उसको सैलरी दे रहे हैं, तो डेबिट में रोहन आएगा। और क्रेडिट में हम सपोज हमने उसको कैश में सैलरी दी तो कैश आएगा, और चेक थ्रू दी बैंक थ्रू दी तो बैंक अकाउंट आएगा, जो जिस बैंक से हमने दिए वो बैंक का नाम आएगा। तो इससे क्या होगा, रोहन का अकाउंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमारी तीसरी एंट्री कैसे आएगी? हमने ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस बुक किए थे, यानी जब वो लेने आएगा 15 दिन के बाद उसकी सैलरी, तो उसको देनी है, तब वो हमारा खर्चा हो जाएगा। जब हम उसको 15 दिन के बाद लेने आएगा, उसको सैलरी देंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, खर्चा हो जाएगा। अभी तक वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो लेने को नहीं आया, तो वो बुक करके रखा है हमने। तो ये जो है एक्सपेंसेस है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमने बुक करके रखा है, वो जब उसको हम सैलरी देंगे तो वो खर्चे में बदल जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। डेबिट में हम डालेंगे, जब हम 15 दिन के बाद उसको सैलरी देंगे तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, तो डेबिट में हम डालेंगे स्टाफ सैलरी, और इसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने उसे सैलरी दी है, एक्सपेंसेस हुआ है हमारा। एंड देन क्रेडिट में आएगा मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अभी ये जो हम एंट्री करेंगे, ये एंट्री करने के बाद 2 महीने के बाद ये खर्चा हमारा शो होगा, और जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमने बुक किए थे वो ख़त्म हो जाएगा। ना ही हमसे रोहन कुछ मांगेगा, और ना मिसलिनियस एक्सपेंसेस यहाँ पे बच जाएगा। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि वो सभी डाउटफुल खर्चे जो हमें बाद में पे करने रहते हैं, लेकिन अभी पे नहीं किए, सभी का लेजर मिसलिनियस एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंडर आता है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस का नेचर क्या आता है वो हम देखेंगे। फ्यूचर में होने वाले जो खर्चे होते हैं, जो बाद में हम एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 महीने के बाद कभी भी रोहन पैसे उसका सैलरी मांगने को आ सकता है, और नहीं भी आ सकता है। तो वो जब उसकी सैलरी लेने को आएगा, तो वो हमारा जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है वो खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। और नहीं लेने को आया तो वो 10,000 यहाँ पे हमारा बच जाएगा, जो हमने आज 10,000 खर्चे जो है वो बुक करके रखे हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस में। तो ये हमारी क्या हो गई, संपत्ति हो गई। जब तक वो उसकी सैलरी लेने को नहीं आता है, यानी वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, वो हमारी संपत्ति हो गई। और जब वो 15 दिन की सैलरी लेने को आएगा, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो है वो एसेट्स है, वो हमारी खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इस ग्रुप में दो चीज़ें जुड़ रही है, एक एक्सपेंसेस और दूसरा एसेट्स। एक्सपेंसेस का मतलब या तो वो खर्चा है, और दूसरा एसेट्स यानी ये संपत्ति है। इसकी एंट्री जनरल वाउचर में आएगी। तो अभी हम देखते हैं टैली में इसकी एंट्री जनरल वाउचर में कैसे करते हैं। जब रोहन वो सैलरी लेने को आएगा, तो उसकी सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तो वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस करके हमने बुक करके रखी है, मतलब कभी ना कभी वो लेने को आ सकता है। तो इसलिए ये एंट्री हमारी जनरल वाउचर में आएगी। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। देन यहाँ पे F7 करके
जनरल वाउचर ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे हमें सैलरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा। बनाया होगा तो यहाँ पे हम स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में लिस्ट आएगी लेजर की, वहां से हम क्लिक करके ले लेंगे। नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे, लेजर का नाम डालेंगे सैलरी MISC मतलब मिसलिनियस का अंडर ग्रुप आएगा मिसलिनियस मतलब MISC एक्सपेंसेस एडसेट्स करके, और ये विंडो हम सेव करेंगे। ये इस प्रकार से आएगा। ये एंट्री मैंने पहले से ही की है। एंटर करेंगे, देन क्रेडिट में रोहन डालेंगे क्योंकि रोहन को यहाँ पे हम सैलरी देने वाले हैं जब वो आएगा। रोहन ये हमारा क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया क्योंकि वो लेनदार है, वो हमसे सैलरी लेगा। तो इसका भी यहाँ पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा। स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में दिखाई देगा जब बनाया रहेगा तो उसका लेजर। नहीं बनाया होगा तो Alt C करेंगे। Alt C करने के बाद यहाँ पे ये विंडो ऐसी दिखेगी। नेम में हम डालेंगे रोहन, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है इसलिए इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको ओरली बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये पहले से ही एंट्री की हुई है, पहले से ही लेजर बनाया हुआ है। देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के मुताबिक ये एंट्री हमारी बराबर है क्या वो हम देखेंगे। सैलरी मिसलिनियस एक्सपेंसेस ये हमारी एसेट्स है, और रोहन ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है यानी लायबिलिटीज है, इसको हमें पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हो गई। तो जब एसेट्स बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट में करते हैं, और सैलरी मिसलिनियस एक्सपेंसेस है हमारी एसेट्स है, यहाँ पे बढ़ गई है इसलिए इसकी एंट्री डेबिट में आ गई। और रोहन ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में करते हैं। तो रूल के मुताबिक ये एंट्री हमारी बराबर है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारी सेकेंड एंट्री है। अभी ये रोहन है वो कभी ना कभी पैसे लेने को आएगा, उसकी सैलरी लेने को आएगा, तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से F5 करेंगे तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा, या फिर राइट साइड में यहाँ पे फंक्शन बार है यहाँ से F5 करेंगे तो भी हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रोहन को सैलरी दे रहे हैं यानी डेबिट में रोहन आएगा। यहाँ पे हमने अभी पहले से ये लेजर बनाया हुआ है तो यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में दिखाई देगा वो लेजर, उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाई देगा रोहन। अभी ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है इसलिए आपको मैं ओरली बता रही हूँ। देन एंटर करेंगे, और क्रेडिट में हम इसको कैश में सैलरी दे रहे हैं इसलिए कैश डालेंगे। अगर चेक में देते तो यहाँ पे बैंक का नाम आता, जिस बैंक से हमने उसको सैलरी दी वो बैंक का यहाँ पे नाम आता। फिर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। हमारी नेक्स्ट एंट्री है। अभी ये जो हमने मिसलिनियस एक्सपेंसेस बुक करके रखे, जब वो लेने को आएगा सैलरी उसको देने हैं, तो लेने को आएगा तो वो देने के बाद उसको जब हम उसकी सैलरी देंगे तो वो जो हमारा मिसलिनियस एक्सपेंसेस है वो खर्चे में यानी एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी एंट्री जनरल वाउचर में आएगी। यहाँ पे कीबोर्ड से हम F7 करेंगे तो यहाँ पे जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है वही मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो हमारा मिसलिनियस एक्सपेंसेस है वो खर्चे में कन्वर्ट हो गया तो इसलिए ये हमारी स्टाफ सैलरी हो गई। अभी तक वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस था, अभी ये स्टाफ सैलरी हो गई तो डेबिट में स्टाफ सैलरी आएगा। यहाँ पे Alt C करेंगे, बनाया होगा तो देखिए यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे स्टाफ सैलरी करके लेजर दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर करने के बाद। लेकिन नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे Alt C करेंगे, नेम में स्टाफ सैलरी डालेंगे, और इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन एंटर करेंगे और क्रेडिट में सैलरी मिसलिनियस एक्सपेंसेस आएगा। अभी ये जो सैलरी मिसलिनियस एक्सपेंसेस है वो हमारी खर्चे में कन्वर्ट हो गई। देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। बैलेंस शीट में जाके देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। राइट साइड में फंक्शन बार में यहाँ पे Alt F1 करके लिखा है डिटेल करके, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Alt F1 करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट की हमें यहाँ बैलेंस शीट की डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस ये जो लेजर है एक यहाँ पे ऐड हो गया है, दिखाई दे रहा है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स मोहन को जो हमने सैलरी दी वो शो हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा
कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस ग्रुप का यूज़ टैली में किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से लेजर इसके अंडर आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।